असदुद्दीन ओवैसी एक सांसद, लेकिन एक सांसद के साथ साथ उन पर लगे कई तरह के आरोप। नंबर एक कि उनकी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। आरोप नंबर दो कि उनकी पार्टी अलग अलग राज्यों में चुनावों में उतरकर सिर्फ विपक्षी पार्टी का वोट काटती है। आरोप नंबर तीन, वो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन ये बिहार के चुनाव ऐतिहासिक हो गए दोस्तों। वजह क्या है? वजह यह है कि इन तीनों चीजों की काट न केवल असदुद्दीन ओवैसी ने खोज निकाली, बल्कि इसके साथ साथ ये तमाम राजनीतिक दल जो कल तक विमर्श और विचार कर रहे थे अलग अलग मुद्दों पर, वोटर अधिकारिता, वोट चोरी, ये तमाम चीजें ये कर रहे थे, उधर वो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तमाम चीजों पर लोगों को बोल रहे थे और नमक हराम जैसे शब्दों तक का इस्तेमाल हो रहा था। इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा मुद्दा हाथ में पकड़ा दिया, एक ऐसा मुद्दा जो मुसलमान कल तक बिहार का पूछ नहीं रहा था इन राजनीतिक दलों से, अब वही पूछने पर उतर आया। और हालत क्या हो गई है आज आपको दिखाऊंगा। पहले खबर थी कि सिर्फ महागठबंधन बैकफुट पर आया ओवैसी के उस दाव से, लेकिन उसके साथ साथ अब एनडीए भी बैकफुट पर आ गया है। वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसे मुसलमानों, जो खासकर जेडीयू और एलजेपीआर के वोटर हैं, कोर वोटरों में उनकी गिनती होती है, उन्हें मनाया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने वाकई बिहार का समीकरण बदल दिया है। कैसे, क्या हुआ, तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। सबसे पहले दो तीन चीजों का मैं जिक्र कर लूं और उसके बाद दिखाऊंगा महागठबंधन और एनडीए दोनों कैसे बैकफुट पर आए। पहला ये कि आरजेडी के पास पहुंची एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे और गुपचुप तरीके से नहीं पहुंचे कि कार फर्राटा भरती हुई आरजेडी के दफ्तर में घुसी और आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद या 15 मिनट बाद निकल आई। नहीं, वहां ढोल नगाड़ों के साथ गए थे। ढोल नगाड़े इसलिए बजाए गए थे जिससे दुनिया को और खासकर बिहार की जनता और बिहार के मुसलमानों को यह पता चल सके कि देख लो, हम तो आरजेडी के पास गए कि हमें भी महागठबंधन में लीजिए, हमें भी इंडिया गठबंधन में लीजिए, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमें सिर्फ 6 सीटें चाहिए। और वो भी कोई गलत मांग नहीं थी। 5 सीटों पर साल 2020 में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी एआईएमआईएम ने अकेले, जिसमें से 4 बागी हुए और आरजेडी में शामिल हो गए। लेकिन उन्होंने कहा 5 हमने पिछली बार जीते, बस 6 दीजिए, उसके बाद हम आपके साथ हैं। नहीं माने। यानी पहला तो ये कि अब इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता, चाहे वो आरजेडी से हो या कांग्रेस से, वो ये नहीं कह सकता कि एआईएमआईएम ने कोई प्रस्ताव नहीं रखा। प्रस्ताव रखा, ये बात क्लियर कर दी। अब दूसरा ये है कि उन्हें कोई वोट कटुआ पार्टी इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उन्होंने पूरी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। उन्होंने एक मोर्चा बनाया जिसमें एआईएमआईएम, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी साथ आई और सिर्फ 100 सीटों का लक्ष्य रखा। वो सीटें जहां पर या तो ये मोर्चा जीतेगा या फिर बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। चाहते तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ते और हर सीट पर जो मुसलमान है उनके वोट काटते, लेकिन ऐसा नहीं किया। मैं मुसलमान का जिक्र क्यों कर रहा हूं बताऊंगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं किया। तीसरा, उन्होंने सबसे बड़ा काम किया, ढाका और सिकंदरा से हिंदू प्रत्याशी उतारे, जबकि बीजेपी और बीजेपी की शह पर इस देश का गोदी मीडिया बार बार असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को मुस्लिम परस्त होने का टैग देते हैं। जो काम बीजेपी नहीं कर पाई उन्होंने कर दिखाया। और बीजेपी की बी टीम वो हो नहीं सकते क्योंकि उन्होंने जिस तरह का दाव चला, इससे पता लग गया कि हम तो गए थे, आपने हमें नहीं लिया। कुल मिलाकर यह खेल हुआ। इन सब के बीच एक और बड़ा दाव था अगर किंग मेकर बनकर उभरते हैं, जिसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगर एआईएमआईएम किंग मेकर बनकर उभरती है तो इसमें खास तौर पर एक प्रस्ताव रख दिया गया है कि वो महागठबंधन की सरकार के साथ जा सकते हैं। शर्त सिर्फ एक होगी, डिप्टी सीएम मुसलमान होना चाहिए। और इसी एक मांग ने वाकई महागठबंधन के तो होश उड़ाई ही एनडीए को भी बेचैन कर दिया। पहले मैं एनडीए की बेचैनी दिखाने जा रहा हूं, जरा पहले आरजेडी की माफी चाहूंगा, महागठबंधन की बेचैनी देखिए, उसके बाद दिखाता हूं, जरा सुनिए क्या कह रहा है भैया। इसलिए साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। एक मजबूत हमारा बड़ा भाई संजीव कुमार को आप जब विधायक बनाएंगे तो वो विधायक नहीं, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तमाम आए हुए दूर दूर से अक़लियत समाज के लोगों, सभी समाज के लोगों, सभी बातों को भूलो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा आईटी सेल तरह तरह का फैला रहा है, उसमें नहीं जाना है। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। अब इन्हें वक्फ बिल याद आ गया। खास बात यह नहीं है कि अगर आप इन्हें सोच रहे हैं कि आरजेडी के मंच पर तो मुसलमान है, कौन सा अपमान है। आप याद करिए, अशोक गहलोत ने एक ऐलान किया था। अशोक गहलोत कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे महागठबंधन की तरफ से,
डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे, नाम ऐलान कर दिया। जब उनसे पूछा दूसरा डिप्टी सीएम, तो उन्होंने मुसलमान का जिक्र नहीं किया, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा पिछड़ी जाति से आने वाला एक और व्यक्ति डिप्टी सीएम बनेगा। वो बात अलग है कि बाद में पप्पू यादव आए और शायद उन पर सवाल का जवाब देने का कोई और तरीका नहीं था, तो उन्होंने कह दिया नहीं, हम पहली ही तारीख से बता देते हैं कि एक अल्पसंख्यक समाज से भी, दलित के बाद एक अल्पसंख्यक समाज से डिप्टी सीएम होगा। अब ये कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से क्लियर नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल आरजेडी क्या कर रही है? आरजेडी ये समझ गई कि असदुद्दीन ओवैसी ने समीकरण तो बदला है, और ये समीकरण अगर बदला तो न चाहते हुए भी हम पर यह टैग रहेगा कि हम मुसलमानों को डिप्टी सीएम नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन जब चुनाव परिणाम आएगा और किंग मेकर बन गया एआईएमआईएम, तो उसके बाद हमें न चाहते हुए भी सरकार बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाना पड़ेगा, जिससे एआईएमआईएम की जमीन मजबूत होगी। तो वक्फ कानून को सामने ले आए। दरअसल लगातार यह कहा जा रहा है कि मुसलमान इस बात से ज्यादा नाराज है कि जब जब हम अपने हक हकूक की बात करते हैं, क्योंकि इस बार वाकई मुसलमान सवाल पूछ रहा है। 14% यादव समुदाय है बिहार में, मुख्यमंत्री है, कोई गुरेज नहीं। मुकेश सहनी जो 1.5 से 2.5% उनका समाज का वोटिंग में हिस्सेदारी है, उन्हें उप मुख्यमंत्री, लेकिन 18 से 19% मुसलमान वालों को, मुस्लिम है, उनको उप मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं? तो इसका जवाब मैं लगातार ये कह रहे हैं मुसलमान कि जब जब ये सवाल पूछा जाता है तो कह दिया जाता है ज्यादा सवाल मत पूछिए, चुप रहिए, वरना बीजेपी आ जाएगी। उधर बीजेपी क्या करती है वो मैंने आपको दिखाया, लेकिन बीजेपी के साथी पार्टी इस बात से कहते बेचैन है। जरा पढ़िए, 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। ओके, आरजेडी 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था, 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, ना उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? तो पहला सवाल चिराग पासवान से यही है कि वक्फ संशोधन कानून आ रहा था, उसका आपने विरोध किया था, ये बात सच है। उसके लिए विरोध का मतलब बातें रखी थी, सिर्फ आलोचना की थी, लेकिन आपने जब कानून बनने जा रहा था तब आपके सांसदों ने वोटकास्ट किया था, आपने भी किया था, तो किस हक से आप ये बात कह रहे हैं? दूसरा, ये बात सच है कि साल 2005 में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, और मुख्यमंत्री रहते हुए चिराग पासवान के पिता उस समय आरजेडी के साथ, यानी एलजेपी और आरजेडी का गठबंधन था। ये रामविलास पासवान थे जिन्होंने मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ लाने के लिए एक बात शर्त रखी थी कि इस बार मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा। दोबारा चुनाव हुए थे, किसी को बहुमत नहीं मिला था, किसी पार्टी को भी, और एलजेपी की सीटें कम हो गई थी, इसलिए कुर्बान शब्द का नाम लिख रहे हैं वो। लेकिन फिर नीतीश कुमार, बीजेपी ने सरकार बना ली, और उसके बाद सब जानते हैं नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री है। लेकिन सवाल ये है कि आप ये तो बता रहे हैं कि आरजेडी ने 2005 में ये किया और अब भी ये कर रहा है, लेकिन आज आप भी बता दीजिए कि जो आपके पिता ने किया या तो आपके पिता ने गलत किया, क्योंकि आपने लिखा तब भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, इसीलिए आप बीजेपी की लाइन लेंथ पर चले गए, इसीलिए लाइन लेंथ पर चले गए बीजेपी के। या फिर आपने बीजेपी पर दबाव क्यों नहीं डाला कि मुझे सीट कम दीजिए लेकिन उप मुख्यमंत्री होना चाहिए एक मुसलमान? नीतीश कुमार भी लिखते हैं 2005 से पहले राज्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कोई काम नहीं होता था। उससे पहले बिहार में जिन लोगों की सरकार थी उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। राज्य के अलग अलग हिस्सों में आए दिन सांप्रदायिक झगड़े होते रहते थे। तो बेचैनी आरजेडी में भी है, यानी महागठबंधन में भी है, बेचैनी एनडीए में भी है। जरूर बीजेपी साथ खड़ी है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जेडीयू को भी और एलजेपीआर को, ही उनको पता है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जेडीयू और एलजेपीआर कि उनका एक मजबूत कोर वोट बैंक मुसलमान भी है। ऐसे में बेचैनी दोनों खेमे में पैदा कर दी एआईएमआईएम ने। नमस्कार।